लायंस क्लब ऑफ हावड़ा एक प्रतिष्ठान जो 65 सालों से इस धरती पर विराजमान है और कहीं ना कहीं सेवा, साथ और समर्पण की प्रक्रिया को निभाता चला आ रहा है। आज इस साल की पहली आम सभा मीटिंग अगस्त के महीने में 10 अगस्त के दिन करी जा रही है। आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आने वाले 1 मिनट में हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जो भी मेंबर चाय कॉफ़ी ले रहे हैं वो कृपया लेकर अपनी अपनी टेबल पे आ जाएं, चेयर्स पे बैठ जाएं। अगस्त 2025 इस महीने की पहली आम सभा की शुरुआत की जाती है। द मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। जैसा कि विदित है, इस क्लब की एक प्रक्रिया है, हम कोई भी शुभ काम पीस प्रेयर के माध्यम से करते हैं। तो आज की इस मीटिंग के लिए पीस प्रेयर के लिए मैं इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं लायन संगीता जी डिडवानिया, कृपया आगे आएं। आप सभी से निवेदन है कुछ समय के लिए कृपया खड़े हो जाएं। Respected past leaders, dignitaries, fellow Lions and esteemed guests, good evening. हम लायंस वी सर्व की भावना से कार्य करते हैं। हमें पता है हमारी यह सेवा की यात्रा जब तक हम कार्य और उसमें मन में शांति नहीं होगी वो यात्रा अच्छी तरह सफल नहीं होगी। शांति ही हमारा सबसे बड़ा संबल है, इसलिए हम सब मिलकर आज पीस के शांति के लिए प्रार्थना करें सब साथ में। शांत हो आकाश सारा, अंतरिक्ष शांत हो अपनी धरा, जलधार सारी शांत हो औषधियाँ सभी हो, वनस्पतियाँ शांत हो, देवगण सब शांत हो शांत ब्रह्म भी स्वयं, शांति भी हो शांत, प्राणी मात्र सारे शांत हो, शांति का उद्घोष हो और विश्व सारा शांत हो। धन्यवाद। 1 minute silence please. धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। अब मीटिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम अपने एडवाइज़र को आमंत्रित करेंगे, लायन पवन जी परसरामपुरिया, कृपया डायस पे आएँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट के ऑनररी कमेटी के चेयरपर्सन, हमारे इंडक्शन ऑफिसर लायन केदारनाथ जी गुप्ता से मैं अनुरोध करूँगा कृपया डायस पे आएँ। यह साल की जब शुरुआत हुई थी तो हमने कहीं ना कहीं सीखा। हमारे अपने पास प्रेसिडेंट, रादर इमीडिएट पास प्रेसिडेंट, मैं लायन नरेश जी लाखोटिया से अनुरोध करूँगा कृपया वो डायस पे हैं। इमीडिएट पास प्रेसिडेंट लायन नरेश जी लाखोटिया। 29 जून 2026 एक कार्यक्रम किया था, 2025 शपथ। यह कोई कार्यक्रम नहीं था। इस मूवमेंट में आने के लिए, इस साल के लिए हम सभी ने एक शपथ उठाई थी कि कहीं ना कहीं हम लायनिज़्म के मूवमेंट की जो एक मुख्य धारा है वी सर्व, उसके अनुसार आगे अपने कार्य करते चले आएंगे। उसी प्रक्रिया के बाद 1 तारीख से जब यह साल की शुरुआत हुई, छोटी बड़ी कई प्रक्रियाएं करते हुए बहुत तरह की सर्विस एक्टिविटी की। सर्वप्रथम, जैसा मैंने अपनी पहले भी कहा था, एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूँ, मैं आप सभी मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने विश्वास करके इस साल 53 मेंबर्स ने 53 MJF दिए। MJF एक मेलविन जोन्स फेलो, एक ऐसी उपाधि से नवाजा जाता है जिसमें कोई मेंबर $1000 का अनुदान लायंस इंटरनेशनल को देता है। और बोलने के पश्चात 53 मेंबर्स स्वतः आगे आके पहली बार MJF 53 जनों ने बना
और सबने $1,000 का अनुदान दिया। उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं हमारा क्लब इंस्टॉलेशन के दिन इंटरनेशनल को और डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर $1,08,000 का अनुदान पहले दिन 29 जून को दिया गया। शुरुआत हुई थी छोटी छोटी एक्टिविटी से, परंतु सबसे बड़ी जो एक एक्टिविटी जो सभी लोगों की आँखों का नूर बनती चली गई, जिसे हमने एक छोटे से रूप में चालू किया था, कैंसर से पीड़ित कुछ बच्चों की आखिरी इच्छा या कोई भी इच्छा, आखिरी वर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, उनसे पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए 29 जून को ये शुरुआत हुई। तत्पश्चात 28 जुलाई को भी हमने ये किया। 3 बच्चे कैंसर से पीड़ित जो आए, उनकी जो भी इच्छाएं थीं हमारे क्लब के मेंबर्स द्वारा उन्हीं के अनुदान से पूरी की गई। और 28 अगस्त को हमने एक और कार्यभार संभाला कि उन बच्चों के आने वाले 1 साल के मेडिकल खर्चे का जो भी दायित्व आएगा 1 लाख रुपए तक क्लब उठाएगा। तत्पश्चात आप सभी ने शायद बड़े या छोटे रूप में क्लब के अलग अलग ग्रुप्स में देखा होगा, बात आई वी सर्व। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का कहना था 1.5 मिलियन, हमारा भी कहना था क्यों नहीं हम 1.5 मिलियन को कम से कम लायंस का लोगो तो दिखाएं। जब वह लोगो देखेंगे तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवा भाव के कारण किसी न किसी संस्था से जुड़ने के लिए आतुर हैं। तो हमारा एक ही सोच थी कि कहीं ना कहीं लायंस के लोगों के अंतर्गत हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा भरोसा, ऐसा काम करें कि उनके दिल के करीब चले जाएं। उसी सिरे में हमने पानी की बोतलों का वितरण चालू किया और आज तकरीबन 1 महीने के भीतर 20,000 बोतलों का वितरण हमारे मेंबर्स ने मैक्सिमम अपने हाथों से किया। बहुत सारी चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया में देखते आ रहे होंगे। उसी दौरान बारिश का मौसम था, सावन का महीना था और इस बार शायद कहीं ना कहीं इंद्रदेव भी बहुत बरसे थे। जब इंद्रदेव की ऐसी कृपा अपने ऊपर हो रही थी तो हमारे ही भाइयों को कहीं ना कहीं उस बरसते हुए पानी से बचाने की सोच भी दिमाग में आई। उसी के लिए आपके अपने क्लब ने 1005 छाते बिना किसी और के अनुदान के या गिफ्ट में लेकर अपनी तरफ से उन लोगों में बांटे और इसकी बहुत सारी सराहना लोगों ने की। बाकी चीज़ें तो हमारी सेक्रेटेरियल रिपोर्ट में आएंगी, परंतु एक बात मैं जो आप सबके सामने रख देना चाहता हूं कि बहुत से मेंबर्स का कहना था कि जितनी भी आम सभाएं कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हम आपस में बात नहीं कर पाते। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रयास है जहां आपके सामने यह अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या बोर्ड के मेंबर अपने आम मेंबर्स के साथ जुड़ें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके सजेशन को समझें और क्लब को आगे चलाने के लिए और आतुर और तत्पर रहें। इसी श्रृंखला में यह एक पहला प्रयास है जो आपके सामने है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपको वापस तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पधारे। थैंक यू। इसके बाद क्लब सेक्रेटरी लायंस सुरेंद्र जी डिडवानिया से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सेक्रेटेरियल रिपोर्ट दें। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपके सामने मेंबरशिप की रिपोर्ट रखता हूं। अपने 30 जुलाई को बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहां अपने 11 नए मेंबर लिए। उन 11 मेंबर के साथ में अपनी स्ट्रेंथ अभी 290 हो गई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। 28 जुलाई को जो अपनी मीटिंग हुई थी, मैं जुलाई की रिपोर्ट तब तक रख दिया था, उसके बाद 10 दिन ही हुए हैं। तो आज के दिन अपने 151 एक्टिविटी कर चुके हैं। तो डेली बेसिस पे अपने कम से कम 3 या 4 एक्टिविटी कर ही रहे हैं। रोज़ अपनी 2 अन्नपूर्णा की रसोई की एक्टिविटी हो रही है। स्किल डेवलपमेंट में हर हफ्ते 3 क्लासेस हो रहे हैं। रोज़ अपने अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, जो अब ख़त्म हो गए तो नए आइटम आएंगे। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मेंबरों द्वारा रोज़ हो रही है। अपने अभी तक 20,000 बोतलें बांट चुके हैं। कैंसर की अपनी 2 एक्टिविटी हुई है। फिर अपने 16 तारीख को फिर तीसरी एक्टिविटी हो सकती है।
एक वाटर कूलर लगाए हैं अपने स्वामीनारायण मंदिर में। बड़े फर्स्ट एड की सेवा अपनी रोज़ चल रही है, तो अपने कम से करीब 350-400 डेली कम्यूटर की सेवा करते हैं हर महीने। 2 बड़ी गौ सेवा की एक्टिविटी हो चुकी है, 2 सोशल सर्विस एक्टिविटी हो चुकी है, एक एनवायरनमेंट एक्टिविटी हुई है जिसमें अपने 100 पेड़ लगाए हैं, तो आगे भी ये होने वाला है। उसके बाद 15, 16, 17 को अपने तीनों दिन अपने कुछ ना कुछ कार्यक्रम है। तो 15 अगस्त में अपने हॉस्पिटल में तो गणतंत्र ये इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। फिर 16 को अपने नंदलाला उत्सव मनाएंगे। 17 को भी एक गौ रक्षा एक्टिविटी है, तो आप लोग सब ज़रूर आएँ। थैंक यू। थैंक यू लायन सुरेंद्र जी डिडवानिया। अब आगे की प्रक्रिया के लिए मैं लायन आलोक जी जालान, हमारे ट्रेजरर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी रिपोर्ट दें। नमस्कार। मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ खजाने की रिपोर्ट है और एक्टिविटी तो ये लोग कर ही रहे हैं, सब आपको रिपोर्ट दे ही दिए। मैंने अभी तक 83,37,180 रुपये करीबन डोनेशन एंड CSR अकाउंट में रिसीव किया है और 11 लाख करके 5 व्यक्तियों से, दाताओं से 55 लाख का कमिटमेंट है, जो कि समय पर जब दरकार होगी हम लोग उनको इनकैश कर सकते हैं। जो हम लोगों का एक बड़ा डोनेशन कूपन ड्राइव अभी हम लोग चालू करने वाले हैं, जो अपने शपथ के समय लॉन्च किया था, उसमें हम लोगों ने 50 लाख का बीड़ा उठाया था कि 50 लाख कलेक्ट करेंगे। तो उसमें कमिटमेंट 24 लाख का आ चुका है और अपने वाइस प्रेसिडेंट दोनों लगे हुए हैं कमिटमेंट बढ़ाने का। टारगेट मेरे को पूरा भरोसा है अध्यक्ष के ऊपर कि वो 50 लाख पूरा समय पर कर देंगे। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ आपके सामने है। एक्टिविटी, पैसा सब सुरक्षित है, सारा ठीक जगह पे लग रहा है, पूरा मैं वाउच करता हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू। थैंक यू आलोक जी। जैसा कि आप देखते आ रहे होंगे, माई क्लब माई प्राइड, यह एक ऐसा आयोजन है कि हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें अपने क्लब के ऊपर गर्व होना चाहिए। पर यह गर्व का कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। आज सर्वप्रथम आगे की प्रक्रिया चालू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ नामों को लेना चाहूँगा कि हमें ऐसा क्यों होना चाहिए, जिससे आपको भी इस बात की अनुभूति हो कि आज के ये कार्यक्रम का नाम माई क्लब माई प्राइड रखा क्यों गया। सबसे पहले मैं हमारी पास्ट प्रेसिडेंट की एक श्रृंखला चली आ रही है, आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने एक सोच जारू की कि जैसे बात आती है माई क्लब माई प्राइड, तो 65 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशन है। लोगों ने अपने तन मन धन और सबसे ज़्यादा समय, अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय इसके लिए दिया। आप सभी कहीं ना कहीं व्यापारी या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, सबको मालूम है मनुष्य के जीवन में समय की क्या वैल्यू होती है कमर्शियल सेंस में। फिर भी हमारे बीच कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने पैसे या रुपयों को दूर रखकर कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए अपना तन मन धन और समय भी न्यौछावर किया। इसी श्रृंखला में हमने एक शुरुआत की कि हर कार्यक्रम में अपनी मीटिंग के दौरान हम अपने एक पास्ट प्रेसिडेंट का ऑनर करेंगे। उसी श्रृंखला में आज एक व्यक्तित्व की मैं बात करता हूँ। 1979-80 लियो के प्रेसिडेंट बने। 2007-8 में लायंस क्लब ऑफ हावड़ा के प्रेसिडेंट बने। 2016-17 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद से नवाजे गए। बातें उनके बारे में बहुत हैं, डेडिकेशन उन सब का आप जब उनको सामने देखेंगे तो आपको स्वतः नज़र आ जाएगा। पर जो सबसे बड़ी बातें जो मैंने महसूस की, वो मेरे भी कहीं ना कहीं, हम जब लियोइज़म में थे, हमारे भी कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में, लीडर के रूप में, एडवाइज़र के रूप में हमारे साथ थे। पर 2012 एक कार्यक्रम होना था जब डिस्ट्रिक्ट ने प्रेसिडेंट, वो बन चुके थे, पास्ट प्रेसिडेंट थे, एक ऐसा दायित्व उनको सौंपा कि एक शब्द उस समय बहुत प्रचलित था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बात आती है महात्मा गांधी की, तो उन्हें यह दायित्व दिया गया कि क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा कार्यक्रम करे जहां पूरे कलकत्ते में महात्मा गांधी नज़र आते जाएं। 2012 में उन्होंने अपनी सोच से एक नए कार्यक्रम को ईजाद किया जहां छोटे छोटे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे तकरीबन 485, हालांकि उन्होंने टारगेट तो 500 का किया था, पर थोड़ी सी हंसी की बात है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और कुछों की धोती खुल गई। तो 485 बच्चे पूर्ण रूप से गांधी बनकर कलकत्ते की सड़कों पर चले थे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुआ। ऐसी ही एक बात 2016 में हुई, जब बात आई कि ईडन गार्डन में क्यों नहीं हम बच्चों को भी एक क्रिकेट मैच दिखाएं। आज हमने पिछले 7 दिनों में इतने व्हाट्सएप किए, लोगों को कॉल किए, कहीं ना कहीं 100 लोगों को जोड़ पाए। सोचिए उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था और इस तरह कम्युनिकेशन का कोई माध्यम भी नहीं था, पर उस शख्स ने अपने बूते, अपने कुछ दोस्तों के बूते 4,500 अंडर प्रिविलेज बच्चों को ईडन गार्डन में इकट्ठा किया और यह भी क्लब के लिए और लायनिज़म के लिए एक कीर्तिमान था जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। आज मैं उस शख्स को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे पास प्रेसिडेंट लायन एसपी भट्ट साहब और उनकी अर्धांगिनी लायन सुषमा जी भट्ट साहब। मैं हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट लायन नरेश जी लाखोटिया से अनुरोध करूँगा लायन एसपी भट्ट साहब। हमारे ट्रेजरर साहब लायन आलोक जी जालान, एक छोटा सा मोमेंट हो। आपको अभी लेना है काम करके। थैंक यू लायन। जीवन में मनुष्य कहीं ना कहीं कुछ अमिट छाप छोड़ जाता है और हम जैसे छोटों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ दे चला जाता है। ऐसे ही एक और शख्स आज हमारे बीच हैं। जब भी सुबह हम मोबाइल खोलते हैं तो एक प्रेरणादायक कहानी हमारे सामने आती है और उसी कहानी को हमारे पवन भैया भी आप सबके सामने भेजते हैं। तो पवन भैया नहीं है, कहीं ना कहीं आप माने या नहीं माने, अभी कुछ समय बाद उनको भी जब सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह भी एक प्रसिद्ध बोलूँ, एक हाईली एजुकेटेड बोलूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने पिछले कई दशकों से कलकत्ता समाज में, कलकत्ता महानगर में प्रोफेशनल फोरम पे अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जहाँ तक लायनिज़म की बात आती है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। आप इसी बात से भरोसा निकाल सकते हैं कि इस साल वह ऑनररी कमेटी चेयरपर्सन भी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है और अपने दिमाग और अपनी भावनाओं में एक संतुलन बना के रखता है। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद उनको, हम सबको उनकी बातें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे एक पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। हालांकि वो हमारे क्लब के नहीं हैं, पर भरोसा रखिए जब भी क्लब को दरकार पड़ती है वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। लायन केदारनाथ जी गुप्ता। लायन सरोज जी जालान, लायन आलोक जी जालान, कृपया। एक छोटा सा ऑनर हमारी तरफ से। सेवा साथ समर्पण का एक बॉक्स है। इसका यदि बात की जाए कि इस कार्यक्रम का मर्म क्या है, मर्म टेबल के जो इधर बैठे हैं उन लोगों को सुनना नहीं है,
मर्म है जो टेबल के उस तरफ लोगों को बैठे हैं उनको सुनना। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में, इस साल में मात्र 1.5 महीने 1.25 महीने का वक्त गुजरा है, पर हमारे बहुत सारे मेंबर कई सालों से इस क्लब के मेंबर हैं। उन्होंने संस्था को बहुत करीब से जाना है। जब संस्था कार्य करती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी होती होंगी, परंतु उन गलतियों का निपटारा तभी हो सकता है जब हम आपस में बैठ के संवाद करें। आज ये मौका मैंने चुना जब आपके मन की कोई भी बात, आज ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी मेंबर एक एक करके अपने मन की बात रख सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। जितनी हमारी सोच है उस हिसाब से हम निश्चित अपनी, यदि कोई गलतियां हुई होंगी, यदि कुछ और सुझाव हुए होंगे और चीज़ों को कुछ सुधारने के लिए प्रयास करने की दरकार पड़ी है तो हम निश्चित वह करेंगे। यह सोच इसीलिए रखी गई कि जनरल मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स की एक बात आती है कि हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां हम आपस में बात करें। तो मैं आपसे, अब ये सदन आपके समक्ष है, जिस किसी मेंबर को कुछ भी पूछना हो कृपया हाथ उठाएं। हमारे मेंबर्स आप तक पहुंचेंगे और आपके हर बात को जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हाँ प्लीज़, कृपया कोई भी मेंबर जो क्वेश्चन पूछे पहले अपने आप को, अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दे, जिससे सभी के लिए सहूलियत हो। मेरा नाम लायन सुनील अग्रवाल, मैं पिछले करीब 2 साल से मेंबर हूँ। पूछने की जगह मैं कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी सेवा कार्य के लिए तन मन धन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं सबसे पहले धन के बारे में बात करूँगा। एक कहावत है इंग्लिश में, मनी इज नॉट ओन्ड बाय यू, इट इज ओनली ए लाइसेंस टू यूज। और इसको बहुत अच्छी तरह से चरितार्थ करते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट, जो अभी यहाँ नहीं है, विजय जैन। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे लाइसेंस होल्डर हैं। तो इसका सही सही उपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात है मन की। इस विषय में तन मन धन के अलावा एक और चीज जो जुड़ती है वो है मनन, और इसको चरितार्थ करते हैं हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट विनीत जी जैन। किसी भी कार्य को करने के लिए मनन की बहुत जरूरत है, ढंग से सोचना और उस पर फिर कार्यान्वित होना, ये बगैर मनन और चिंतन के संभव नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूं हमारे प्रेसिडेंट विनीत जैन को। इसके बाद आता है तन। तन और समय करीब करीब एक ही बात है, और इसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है लायन पवन जी। लायंस जो वर्ड है ये कैसे परिभाषित होता है मुझे ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वो मैं आप सबके सामने बता सकता हूं। लायंस मतलब लाइव्स इन्वेस्टेड इन अदर्स नीड्स एंड सर्विसेज। और डायस पर बैठे और डायस के सामने बैठे कई बुजुर्ग जो हमारे संस्था से जुड़े हैं, ये सब इस लायंस का जीता जागता उदाहरण है। इन सबको नमन करता हूं और आशा करता हूं हम लोग भी कुछ सीख पाएंगे और इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी अग्रवाल। सेशन तभी अच्छा लगेगा जब हम आपस में चर्चा करें। आपसे अनुरोध है
कृपया झिझक से दूर हटें। मन में जो भाव आ रहे हैं वह बोर्ड के सामने, प्लेटफॉर्म के सामने, हाउस में रखें, जिससे चर्चा होगी और कुछ ना कुछ संस्था के लिए अच्छा ही निकलेगा। यदि आप लोग स्वतः नहीं आएंगे तो फिर मैं एक एक करके नाम देता हूं, जहां जिनके पास माइक जाएगा। बोलना तो सबको पड़ेगा ही। समय की सीमा है, आधी घंटे का समय अपने पास है, जिसमें मात्र अभी 5 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा तो हुए भी नहीं। हर टेबल से कोई ना कोई आए। शुरुआत इधर से करें। 1 मिनट इधर से। Hello. Thank you, President. Being a chairperson, being a advisor of the mirror, इस बार हमने 8 पेज की मिरर बहुत अच्छे ढंग से निकाली। दर्पण, सॉरी नॉट दर्पण, इट इज नॉट मिरर, दर्पण। मगर मुझे अफसोस है बोलने में कि उसको लॉन्च होने के बाद में किसी का उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं आया। इतनी मेहनत की गई पीएसटी के द्वारा और हमारे चेयरपर्सन के द्वारा, उसका रिव्यू आने की इच्छा थी मगर कोई रिव्यू नहीं आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हमें ई बुलेटिन के बदले में प्रिंटेड बुलेटिन निकाले तो मेंबरों को ज़्यादा पढ़ने में सुविधा होगी। दिस इज माय सजेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुदर्शन जी। इस बात को नोट किया जाएगा और आगे सुधारा जाएगा। इस टेबल से प्लीज़। मेरा नाम महावीर सोनिका, पास्ट प्रेसिडेंट। बहुत कम आता हूँ मीटिंग में क्योंकि मेरा ज़्यादा निवास बेंगलोर में रहता है। अभी हम लोगों ने 53 साल की अंतराल में पूरी चीज़ों को बदलते हुए देखा। यहाँ के 90% जो नए सदस्य हैं हम लोगों से अनभिज्ञ हैं, हम लोग भी उनसे अनभिज्ञ हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस क्लब की जो हम लोगों ने एक सोच रखी थी आज से 65 साल पहले, वो आज पूरी हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, मैं जो अपने बहुत इनर्जेटिक जो प्रेसिडेंट हैं उनसे एक अनुरोध करूँगा कि क्लब के हर मेंबर को क्लब के इतिहास के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। कैसे शुरुआत हुई, कैसे हॉस्पिटल बना, कौन कौन से प्रेसिडेंट ने क्या क्या नाम तो अपने लोगों को दिया और कितनी मेहनत की कि इस क्लब का नाम पूरे लायंस क्लब में ऊंचा रहे। इस चीज़ को जानने के लिए हर मीटिंग में मैं प्रेसिडेंट से अनुरोध करूंगा कि किसी भी पास्ट प्रेसिडेंट को या जो पुराने मेंबर हैं वो क्लब की किसी एक घटना के बारे में मेंबर्स को अवगत करवाएं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपनी, मेरी 53 साल की इस क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर साल एक ऐसी चीज़ हुई है जो कि आप लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सकती है और आप लोग उससे अपना भविष्य, हम लोगों ने पुराने ढंग से किया, उसी पुराने ढंग को आप नए ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सचमुच बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस क्लब से इस तरह जुड़ा हुआ हूँ और ये जो आज की जो सभा है देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक जिस टेबल पे जा रहे हैं। अभी सोनिका जी ने जो कहा मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। ये एक बार हम लोगों को दीघा घुमाने ले गए थे और वो घटना हमको अभी तक याद है। पहले क्लब में क्या होता था, साल में 2-3 एक्सकर्शन टूर हम लोग करते थे और उसमें आपस में काफ़ी मेल जुलाप होता था। मैं चाहता हूँ कि उसी चीज़ को फिर से दोहराया जाए।
जो कि सभी मेंबर आपस में इंटरेक्शन कर सकें। और एक चीज़ आपकी प्रेजेंट बोर्ड की मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि पहले सभा की कार्यवाही ज़्यादातर इंग्लिश में होती थी और कई मेंबर उसको पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते थे, लेकिन इस साल जो सभा की कार्यवाही है वो हिंदी में हो रही है और उससे मुझे अति प्रसन्नता है। और हमारे कई लेडीज़ मेंबर हैं जो कि पहले फॉलो नहीं कर सकते थे, वो अब उसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। एक बात बता देना चाहता हूं, जैसा आपने कहा, हर साल हमारा क्लब एक एक्सकर्सन का प्रोग्राम करता है। पिछले 5 सालों से भी देखेंगे तो हर साल कहीं ना कहीं हुआ है। और इस साल भी अब आपको बता दूं, जब ये बात उठी है, आने वाले जनवरी में 23 से 26 तक कंटिन्यूस छुट्टियां हैं। 22 से 26 तक एक एक्सकर्सन का प्रोग्राम हमारी एक्सकर्सन कमेटी बना रही है, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। ये मौका मिला है कि क्लब के बारे में कुछ बोला जाए या यहाँ के अनुभव के बारे में कुछ बोला जाए तो ज़रूर बोलना चाहूँगी। पिछले 15-16 सालों से मेंबर हैं और क्लब को मैंने बहुत शुरू से और आज तक बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए देखा है। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाला है और इस वर्ष तो मुझे लगता है और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा हम महिलाओं को यहाँ पर बढ़ने का जो मौका मिलता है वो मेरे लिए बहुत आनंद देने वाली चीज़ है कि हम महिलाएं जो पहले इतना खुल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, आगे नहीं आ पाती थी, आज इस प्लेटफॉर्म पे हम सब खुल के आते हैं। तो ये क्लब के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, यही मैं बोलना चाहूँगी। जय श्री राम। लायंस क्लब हावड़ा में ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे एक परम मित्र थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर भी रह चुके थे और मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे, अरुण गुप्ता। हालांकि लायंस क्लब से मैं जुड़ा हुआ 1975 से हूँ। हमारी क्लब हुआ करती थी, छोटी क्लब, 32 मेंबरों की क्लब हुआ करती थी और हमारा फेलोशिप इतना बढ़िया होता था कि हम लोग घर में मीटिंग करते थे और सब औरतें मिलके खाना वाना बनाती थी और हम लोग सब बाकी लोग हंस हंस के खेल के करते थे। और मेरे को याद है यहाँ पे जितने बुजुर्ग, शायद पीएल को मालूम होगा कि हमने उस टाइम में 3 ईयर कंसेक्यूटिव बेस्ट फेलोशिप अवार्ड जीता था। मैं डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रह चुका हूँ आनंद चोपड़ा के टाइम में और यहाँ भी मेरे दायित्व है। और मैं सराहना के रूप में मैं सच में हमारे करंट प्रेसिडेंट विनीत जी को मैं अभिवादन करूँगा कि आपने जिस हिसाब से ये उपलब्धियाँ को करने और लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ये बहुत आनंददायक बात है भैया। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 50 साल पहले जो व्यवस्थाएं अपने परिवारों में थीं, आज 50 साल बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। पहले घरों में ये काम हो जाते थे, आजकल घरों में ये काम नहीं हो पाते। पहले 30-35 जन हुआ करते थे, आज 300 जन हैं। थैंक यू। नहीं, मैं भी केवल बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। आज का कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम मात्र 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से इस क्लब से जुड़े हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों से सीखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि आप बात करें इस कार्यक्रम की, मेन रीढ़ की हड्डी आप ही लोगों की बातें हैं। आप लोगों की कही हुई बातें, पता नहीं कौन सी आगे वाली एक्टिविटी उसी अनुरूप हो, यही ये प्रयास किया गया है। थैंक यू। थैंक यू प्रेसिडेंट। मैं लायंस सुषमा भट्ट, पास प्रेसिडेंट। बोलने का मौका मिला बहुत दिन बाद, इसलिए थोड़ा कुछ बोलूँगी, क्योंकि प्रेसिडेंट थी तब बहुत बोला, आज बोल रही हूँ। मेरी शुरुआत भी इस क्लब में लियोइज़म से हुई थी। मैं भट्ट साहब के साथ हर प्रोग्राम में जाती थी। पहले आते ही मेंबर तो नहीं बनी, लेकिन 30 साल अब मुझे मेंबर बने भी हो गए और 11 साल मैंने कंटिन्यू लियो एडवाइज़र के रूप में काम किया। मेरा टोटल लियो एडवाइज़र 12 साल का था, लेकिन 11 साल मैंने कंटिन्यू, मुझे एडवाइज़र जब भी कोई बोर्ड बनता और मुझे, जैसे शैली कहती है कि मुझे एडवाइज़र बनाते हो, मेरा ये कहना है कि ये प्लेटफॉर्म लियोइज़म से शुरू होकर लाइनिज़म तक जब पहुंचता है
तो ये ऐसी शख्सियत हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो भी आज ऊंचाइयों पे ये लियोज हैं हमारे, ये सब भट्ट साहब और पवन जी और ये सब लियो रह चुके हैं, और अब जो देख रहे हैं ये जो टीम आ रही है ये भी लियो से आ रही है। तो मेरा शायद ये मानना है कि आप लियोइज़म को स्ट्रॉन्ग करिए और लीडरशिप को बढ़ाइए। बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे लियोज़ का, और ये देख के कि यही लियोज़ आज बड़े होके लायंस बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप आएगी हमारी। तो आप लोग तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये लियोइज़म के लिए ही है, वो यहीं से लायनिज़म शुरू होगा। आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको तो अब लग रहा है कि हम क्या किए, अब फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन जाएं तो अच्छा रहे, तब कुछ कर पाएंगे। इसलिए बहुत बधाई आपको और शुक्रिया कि आप ये जो शुरुआत कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है। जैसे अनीता गुलशन ने कहा कि लेडीज़ को आप मौका दे रहे हैं, इतना सुंदर आपका तरीका है कि आप सबको मौका दे रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे खुल रहा है, और हमने भी पीस प्रेयर, जब हमने शुरुआत पीस प्रेयर से ही की थी, जब भी होती कोई मीटिंग हमको पीस प्रेयर के लिए खड़े करते, हम इतना प्राउड फील करते थे कि हमको पीस प्रेयर पढ़ना है। वहाँ से शुरू होते होते देखिए आज हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये आप बहुत अच्छी शुरुआत की है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। जब तक माइक पहुंच रहा है, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा सुषमा जी ने कहा, लेडीज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ी। मैं आज आपको बताता हूँ, बात ये नहीं है, यह महिलाएं वैसी हैं जिनके कारण आज हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मेंबर्स को पता तक नहीं होती। आज ऐसी ही एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 2 महीनों में आप सभी ने एक ना एक फ़ोन रिसीव किया होगा कि कोई प्रोग्राम में आपको आना है। एक कमेटी होती है, अटेंडेंस कमेटी, जिसमें 6 लेडीज़ हैं, और मैं आज आपको बताता हूँ 290 मेंबर्स को फ़ोन करना, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स का एटीट्यूड, यदि आप भी फ़ोन करेंगे तो बड़ा विचित्र भी होता है, परंतु उसके बावजूद सभी को बहुत शिद्दत के साथ फ़ोन करना और बुलाना हमारी अपनी इन बहनों और माताओं का ही कार्य है। और रियली मैं उनके इस सेवा भाव के लिए उनको नमन करता हूं, और ये मानता हूं कि लेडीज़ें कहीं भी कम नहीं हैं, बल्कि वो हमसे 4 कदम आगे ही हैं। यस प्लीज। प्यारे बंधुओं, मैं डॉक्टर विजय केजरीवाल, शिशु विशेषज्ञ। सबसे अच्छा लगता है कि मैं सब में शिशु का दिल देखता हूँ। आज बच्चों का दिल देखता हूँ सब मेंबर्स में, इतना उत्साह देखता हूँ, इतना डायनेमिज्म देखता हूँ, और मेरे लिए तो चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे क्लब का हर एक मेंबर हो, एक प्रेरणा का स्रोत है। आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर। मैंने बहुत लाइन्स ज्वाइन किया लास्ट 25-30 साल में, कम से कम 3-4 लाइन्स का मेंबर बना, फिर छोड़ा, फिर बना, फिर छोड़ा। फिर जब हावड़ा लायंस क्लब हावड़ा का मेंबर बना तो मुझे लगा मुझे मंजिल मिल गई। मैंने जो समझा है लायंस में रह के, और अपने पास प्रेसिडेंट जो विजय जी से हमारा बहुत ही क्लोज रहा, विनीत जी से बहुत क्लोज रहा, पवन जी को तो डेली बेसिस पर देखते ही हैं, और जितने पास प्रेसिडेंट हैं, जितने मेंबर्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो चीज़ को चरितार्थ किया है वो मैं 2-3 शब्द शेयर कर रहा हूँ। एक तो है विज़न, कि लायनिज्म इज विज़न। 20 साल 25 साल बाद जो सोच है वो आज अपने सोच के कर गुजरते हैं। तो ये एक विज़न है, एक करेज है, जो रास्ता अपने को दिखाई नहीं देता कि रास्ता अपने कहाँ ले जाएगा, उस रास्ते पर पहला कदम लेना और उस रास्ते पर चलना, ये एक करेज है। और सर्विस, मैंने देखा कि लीडर काम करता है लेकिन लोगों को आगे करता है। कि डॉक्टर साहब थाने सारो काम थे ही करे, मतलब पवन जी तो हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो हमारे एकदम सारा काम आप ही कर रहे हैं। तो मेंबर को लगता है कि वी आर इन द फ्रंट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लीडर पीछे रह करके लोगों को सामने लाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। स्टे पे स्माइलिंग, छोटी छोटी सर्विस, ये छोटे छोटे बुलबुले हैं
जो लहरें बन जाएंगी, लहरें तरंग बन जाएगी और सब उस तरंग में अपने आनंद से गोते लगाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक जूम पे वो किया था, अभी प्रोग्राम किया था, मैं इधर स्टेज पे जूम पे आपने एक प्रोग्राम कल या परसों में दिखाया था, लीवर ट्रांसप्लांट बाय रोबोट, और आप वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कितना कॉन्ट्रास्टिंग है इस बात पर थोड़ा बताएं कि कैसे हुआ ये। लोगों को हेल्थ अवेयरनेस, जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, माँ बाबू जी के आशीर्वाद से मैं जो आज इतनी दूर तक आया हूँ, तो मैं लोगों को एक जागरूकता पैदा करूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हुई हूँ, लेकिन साथ में साथ हेल्थ अवेयरनेस एक मेरा पैशन है। इसलिए जो उस दिन टॉक भी था, मान लीजिए जूम पर करवाया था, वो मेदांता के लीवर ट्रांसप्लांट थे। 2 से 3 हज़ार लीवर ट्रांसप्लांट वो कर चुके हैं। सोचिए यंग एज में लीवर ट्रांसप्लांट करना, किडनी ट्रांसप्लांट करना। और मुझे वो जब हो रहा था तो मुझे लगा मेरे लायंस के मेंबर्स को तो ज़रूर शेयर करूं, इसीलिए मैंने लिंक शेयर कर दी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे पीछे से कुछ नए मेंबर यदि कुछ जानना चाहें, कुछ बताना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें। मैं लायन बालेश बागड़ी, मेरे को 3-4 साल ही हुआ है लायंस क्लब में। मेरे को ये जानना है, अलॉन्ग विथ माय न्यू फेलो इनकमिंग मेंबर्स, लायंस का मेन मिशन मोटो क्या है? अपने प्रोग्राम में आते जाते हैं, बहुत जन की ये है कि आज ये प्रोग्राम है, चलो यहाँ जाएंगे, जल अभिषेक कर लेंगे, भूल जाते हैं। फिर मेन मिशन हमको जानना है, हम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। इसमें आई वुड रिक्वेस्ट, अगर पास्ट प्रेसिडेंट्स, क्योंकि उन लोग इतने तजुर्बेकार हैं। मैं बताता हूँ, केवल एक लाइन में बता दूं, और इसकी डिटेल बात आपको 10 मिनट बाद पता चलेगी जब हमारे इंडक्शन ऑफिसर इसके बारे में बात करेंगे। लायनिज़म का 2 मेन मोटिव हमें समझ में आता है। सबसे पहले तो सर्विस टू द मैनकाइंड, टू द ह्यूमन, टू द नेचर, और एज वेल एज सर्विस एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता। जब जत्था बनता है तभी काम होता है, तो उसी को हम एक नाम देते हैं फेलोशिप। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो 90 से 100 आदमी जब इकट्ठे होकर एक सर्विस करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ेगा, और एक आदमी करेगा तो अलग पड़ेगा। तो लायनिज़म के यही 2 मेन उद्देश्य हैं, सर्विस और फेलोशिप। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम तुषार वैश। मैंने वेरी रिसेंटली लायंस क्लब हावड़ा ज्वाइन किया है। मेरे को इंडक्ट मतलब इंट्रोड्यूस कराया विनीत भैया ने, एंड मेरी मदर इन लॉ इज़ वेरी बहुत पुरानी मेंबर रही हैं, उड़ीसा से हैं, एंड उनसे सुना है, उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं हम लोग, बिकॉज उन्होंने नॉट ओनली लायन क्लब्स बट सोशल सर्विस में काफ़ी बहुत सारी अवार्ड्स विन किए हैं, एंड उन्हें मतलब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस मिली हुई हैं कि उन्होंने सब टाइप की सर्विसेज, सब टाइप की ह्यूमन हेल्प जो उसको बोल सकते हैं, उन्होंने कहा अकेले कुछ नहीं हो सकता, तो जस्ट टू लर्न अबाउट पीपल कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी के लिए हमने ये ज्वाइन किया। थैंक यू। यदि अब और कोई मेंबर हो प्लीज, समय की मर्यादा है। थोड़ा सा एज अ मेंबर। थैंक यू। अब पूरा ही बोल लीजिए। नहीं, सोनिका जी जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि पुरानी बातें दिमाग में आई कि हमने जब लाइन मैंने एज अ लियो ज्वाइन किया था 1974 में, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे क्लब के थे रामजी लाल जी बथवाल, तो उन्हीं के द्वारा, और हमारे क्लब के प्रेसिडेंट उसमें थे लायन एलन टोडी। तो हम लोगों ने वहाँ से कार्यक्रम शुरू किया, और चाहे वो सुबोध अग्रवाल हो, चाहे बख्शी सिंह हो, चाहे जैसी अरोड़ा जी था जिन्होंने इसका लायंस हावड़ा को की नींव डालने में बहुत बड़ा योगदान था। हमारे के बख्शी सिंह थे जो कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे थे, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा कहूँगा कि उनका जो योगदान हावड़ा लायंस क्लब में था, चाहे सुबोध अग्रवाल हो, उस समय मीटिंगें हम सुबोध जी के यहाँ कर लिया करते थे। आपको जान के थोड़ी अच्छी खुशी लगेगी कि मैं हर जगह जाता था
और मेरे को कोई रोकता नहीं था, कई होगा डांट भी खाता था मैं, लेकिन चला जाता था, कुछ भी बातें लियोज के लिए कहता था। 79-80 में जब अरुण गुप्ता जी गवर्नर बने हमारे क्लब से, तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, और उस समय ये हुआ कि लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैन बी ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। तो एक बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए भी बहुत बात थी, बहुत कुछ सीखने की बात थी। और उसी साल मैं ऑल इंडिया किया था, तो जब मैंने अरुण जी से बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े से पैसे दिला दो, तो वो बोले मेरे पास अभी इसके लिए कोई बजट नहीं है, लियोस के लिए कोई बजट नहीं है। तो बहुत खुशी से मैं बोलता हूँ कि एमएल तुलसियान जी बैठे थे, हम लोग की एयरपोर्ट होटल में मीटिंग थी, तो बोले एक बच्चा बोल रहा है, कुछ पैसे मांग रहा है, क्यों? उन्होंने 2000 रुपये निकाल के अपने टेबल के सामने रखे, बोले सब दो, एंड वी कलेक्टेड 15,000 रुपीज़। हमारे लिए बहुत था उस समय, और वो हमने इतनी बड़ी एक्टिविटी वहाँ पे की। तो बहुत सारी मेमोरीज है, जो कि इतने हमने पास प्रेसिडेंट के साथ मेरे पास सौभाग्य मिला कि मैं इतने पास प्रेसिडेंट और इतने बढ़िया और इतने एनर्जेटिक, इतने डेडिकेशन। मीना बाजार किए थे भाई साहब, बने थे उसमें। मैंने अभी भी वो फ़ोटो है मेरे पास कि वहाँ हम लोगों ने जब हम ये करते थे फन फेस्टा 3 दिन का करते थे, तो ये सब अरे बाप रे बाप, भाई साहब जो नाचते थे, आप कल्पना भी, अभी तो भी नाचते हैं, तब भी करते। और उस समय मैं अपनी खुद की बात बता दूं कि मैं लियो ही था, हम लोग को केवल चाय की स्टॉल मिलती थी कि आप चाय बेचो, तो हम लोग जो है थोड़ी उसमें सिगरेट और पान पराग भी बेच देते थे, तो उसमें बेच देते थे। तो जब हमारे एक बहुत ही प्रिय मेंबर थे लैंड के, राजू छौछरिया, तो उन्होंने वो बोलते थे देखो जब सब नहीं बिके ना तो मेरे को दे देना। अब गलती हो गई, हम लोग इतना दे दिए कि वो उसी में रोग में वो चले भी गए। आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बट ही वॉज ए वेरी ग्रेट मेंबर, बहुत ही इतने मिलनसार थे वो अपने आप में। और उसी समय 7 अप 7 डाउन भी खिलाया जाता था, 3 स्टॉल बनते थे। तो एक बार मैं ऐसे चाय के दुकान, हम लोग तो इधर उधर खेलते दौड़ते कर सभी जगह जाते, तो ऐसे पीछे से मैं ऐसे ऐसे देख रहा था 7 अप 7 डाउन में, तो पीछे से आके केजरीवाल जी ने 2 डंडा लगाए मेरे को, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बोला नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ, सब खेल रहे हैं। तो लेकिन वो 2 डंडे आज भी मेरे को याद है कि वो इतने प्यार से उन्होंने वो किया था। मैं कभी वो भी खेला भी नहीं और अभी तक नहीं खेला, लेकिन वो जो 2 बार उस समय जो देखने गया, वो उस समय जो 2 डंडे खाए मैंने, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थे और मैं कभी भूलता नहीं। और वैसे ही इन लोगों का हम लोगों को गाइडेंस मिला, और आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी वो इन लोगों के बदौलत हूँ और लायंस हावड़ा के बदौलत हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भट्ट साहब। एक लाइन पहले मैं बोल दूं प्लीज़। यह हमारे लियो एडवाइज़र, और यहाँ यदि कुछ लियो मेंबर बैठे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। 1980 में एक बार बोलने से सभी बड़ों ने 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। आज उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको सिर्फ इनको बोलने की देरी है। आपके लिए सर्विस एक्टिविटी के लिए क्या धन मिलने वाला है उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं लायन पवन जी परसरामपुरिया जी से अनुरोध करूँगा वो अपने वक्तव्य दें। सबको नमस्कार करता हूँ और आपको मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं सर पवन परसरामपुरिया, लायन पवन परसरामपुरिया, और हम 89 में लायंस हावड़ा से जुड़े थे। उसके पहले लियो में जुड़े हुए थे, तो करीब 40 बरस 45 बरस हो गया जुड़े हुए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसटी को बधाई देता हूँ कि जिस ढंग से वो लोग काम कर रहे हैं, और आप सुरेंद्र जी की पूरी देख रहे होंगे कि उनकी रिपोर्ट जो जाती है कि 80 क्लब डिस्ट्रिक्ट में है, 85 क्लब है, 24 स्टेट अपने करते हैं। 24 मेरे ख्याल से 24 का 26। अगर अपने नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में जाएं तो 16-17% है। अगर अपने नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटेड में जाएं तो कम से कम 30% है, और अगर रुपया के टर्म्स में देखें तो 35% आएगा। तो जिस ढंग से हावड़ा काम करती है, और इधर में जो नए मेंबर आए हैं और पुराने वाले एक ईंट को खड़ा करके गए हैं, और उस ईंट को और बढ़ाना वो हमारे नए मेंबर आए हैं, या 3 साल से बोला जाए जो सुनील अग्रवाल जी ने कहा, विजय जैन जी, विनीत जी ने जिस ढंग से उस ईंट को और ऊपर की है, बढ़ाए हैं, वो देखने काबिल है। आज हॉस्पिटल
हम लोग चालू किए थे, मदर टेरेसा की थी, होम्योपैथिक से चालू किए थे। और आज कम से कम 4 सर्जन है इसके, माने अपने जनरल सर्जन, उसके पास ऑर्थोपेडिक, ऐसे माने इतनी जल्दी बढ़ी है। और सोनिका जी तो जो आए थे हॉस्पिटल विजिट करने, तो देखकर सब बात बोले ही आप लोग को कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जिस ढंग से अपने काम कर रहे हैं, जिस ढंग से डिस्ट्रिक्ट में नाम था, लेकिन आज के दिन डिस्ट्रिक्ट में टॉप क्लब अगर कोई है वो लायंस क्लब हावड़ा है। सही पूछने में आप ये देखिए कि हमारे अपने यहाँ से लायंस क्लब हावड़ा से 7 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, चाहे रामलाल जी भटवा, अरुण गुप्ता जी, चाहे हरी बाजोरिया जी, चाहे PL शाह जी, चाहे गिरधारी चमड़िया जी, चाहे SP भट्ट जी और मैं से 7 हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं। और आज का ये माहौल है कि जिस हिसाब से हमारे लीडर हैं हो रहे हैं तैयार, हर 3 साल में अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। आने वाले समय में आप लोग नए हैं, देखोगे कि हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किस हिसाब से जाते हैं। नहीं 5 बरस 7 बरस में 10 बरस में चांस नहीं मिलता था, जो आज के दिन ये पोजीशन है कि अपने हर 3 बरस 4 बरस में एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जरूर दे सकते। हाँ मंजू चमड़िया इस साल हम 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जितने बने हैं, तो ये 8 हो गए। और हमारे इस बार विनीत जी ने बताया नहीं, सेक्रेटरी ने बताया नहीं, आज जितने भी अम्ब्रेला अपने गरीब को दिए हैं, रियली जो भी देखता है वो सरप्राइज करता है कि हावड़ा सर्विस कर रहा है कि एकदम माने 500 रुपया के अम्ब्रेला दे रहे हैं। आप सोचिए जो लेकर भी है ना, उसके यहाँ 10 बरस चले, 5 बरस चले तो कितना खुश होगा। ऐसे ही पानी की बोतल जो सर्व हो रही है, और उसके लिए हमारे विनीत जैन जी प्रेसिडेंट होल एंड सोल, माने आप सही पूछिए तो पूरा का पूरा स्पॉन्सर हमारे प्रेसिडेंट। 2-3 चीज मैं और बोलना चाहूँगा। एक तो जो सोनिका जी की भी बात है, सोनिका जी कभी कभी लिखते भी हैं कि सोशल मीडिया में आपको 1 to 1 कोई से भी बात करनी है, कोई चीज़ आपके मन में आती है, आप 1 to 1 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टेजर उनसे बोलें, लेकिन सोशल मीडिया में आप इतना मत लीजिए। सोशल मीडिया में आज एक मेंबर ने लिख दिया क्यों 2 मीटिंग होगी, इतने मीटिंग में अपने क्यों होगा, लेकिन उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉ है और उसमें आर्टिकल 10 कोई भी पढ़ ले, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एक मीटिंग मैंडेटरी है, उसके बाद चाहे प्रेसिडेंट 4 मीटिंग करे, 5 मीटिंग करे, कोई बात नहीं। तो हर चीज़ को सोशल मीडिया से थोड़ा अलग रखा। पहले तो 2 मीटिंग होती थी। हाँ पहले तो 2 मीटिंग होती थी। तो मैं बता रहा हूँ पहले 2 मीटिंग होती थी, लेकिन आज एक पुराना मेंबर अगर नहीं जानता उसके लिए बात है, वो कोई बात नहीं है। और अपने को दूसरी बात मैं प्रेसिडेंट से बोलूँगा कि जो ट्रस्टी बने हैं उसको जरूर हॉस्पिटल आए। आप आएंगे न तो उससे हॉस्पिटल को कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा, फायदा मिलेगा। आज हमारे केजरीवाल जी टाइम निकाल के, डॉक्टर केजरीवाल जी वहाँ पर आते हैं, उन्होंने डॉक्टर भी जुगाड़ किए हैं और डॉक्टर डायरेक्ट भी नहीं है, तो हमको उनका फायदा है। तो ऐसे हमारे पास 2-3 डॉक्टर हैं और जरूर वो देखते हैं, आप सब भी आओ तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।